अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। इससे गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इन्फ्लेशन को फ़िस्कल पॉलिसी के गवर्नमेंट स्पेंडिंग वाले टूल से कैसे कंट्रोल करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हम फ़िस्कल पॉलिसी के सेकंड टूल जो कि टैक्स है उसके थ्रू हम इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसका पूरा मैकेनिज़्म क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, वो काम कैसे करता है। तो अगेन बात आती है, दो ही तरह की पॉलिसीज़ हैं, या कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी होगी या एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होगी। तो अगेन जब आपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी को अडाप्ट करेगी। कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब ये है कि गवर्नमेंट टैक्सेस को बढ़ा देगी। गवर्नमेंट अपनी टैक्सेस को बढ़ाएगी, तो गवर्नमेंट जब टैक्सेस को बढ़ाएगी तो उसकी वजह से वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएगी। इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से जो ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाएगी, और इसकी वजह से जब डिमांड कम होगी तो डिमांड कम होने की वजह से प्राइसेस कम हो जाएंगी। अब ये तो एक बड़ी सिंपल सी चीज़ होगी, ये तो हमारी एक सिंपल थ्योरी है। अब ये पूरी थ्योरी काम कैसे करती है, ये ऑपरेट कैसे करती है, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं और ये वर्क कैसे करेगी, तो हम इसको देख लेते हैं प्रॉपर डिटेल में। तो अब सेकंड ये है कि गवर्नमेंट जब टैक्स अप्लाई करती है तो गवर्नमेंट के पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं कि वो आया डायरेक्ट टैक्स अप्लाई करे और इनडायरेक्ट टैक्स अप्लाई करे। तो टैक्सेस डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हाउस होल्ड एंड बिजनेसेस प्रॉफिट विच इन टर्न अफेक्ट दियर स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बिहेवियर। क्योंकि टैक्स की वजह से अगर हाउस होल्ड की बात करें तो उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी अगर टैक्स बढ़ा रहे हैं, और अगर आप इन्वेस्टर्स की बात करेंगे, बिजनेसेस की बात करेंगे, तो टैक्स बढ़ाने की वजह से जो उनका प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाएगा। तो प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, और उसकी वजह से प्राइसेस कम हो जाएगी। अब व्हेन द गवर्नमेंट इंक्रीजेज टैक्सेस इट रिड्यूसेस डिस्पोजेबल इनकम। जैसे मैंने बताया कि क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम होती क्या है, द इनकम विच वी हैव आफ्टर पेइंग टैक्सेस। तो डिस्पोजेबल इनकम यानी कि वाई डी इज इक्वल टू वाई माइनस टी, इनकम माइनस टैक्सेस। तो जब टैक्स बढ़ रहे हैं तो डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड लोअर प्रॉफिट मार्जिन, अगर आप फर्म की बात करेंगे तो वहाँ पे उनके प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएंगे। सो दिस लीड्स टू डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड विच हेल्प रिड्यूस इन्फ्लेशनरी प्रेशर। अब जैसे मैंने पहले बताया, टैक्स दो तरह का है, एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली अफेक्ट कर देगा जो हाउस होल्ड हैं, उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाएगी और प्रॉफिट मार्जिन बिजनेसेस का कम हो जाएगा। इनडायरेक्ट इफेक्ट जैसे कि सेल्स टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी की फॉर्म में आप टैक्स लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से इंक्रीज द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिड्यूसिंग कंजम्पशन। तो वहाँ पे चीज़ों की प्राइस बढ़ जाएगी जिसकी वजह से कंजम्पशन कम हो जाएगी। ये इनडायरेक्टली ही उस चैनल से आएगा। अब ये पूरा ट्रांसमिशन काम कैसे करेगा फॉर बिजनेसेस और फॉर आवर हाउस होल्ड। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे फॉर बिजनेसेस कि अगर आप टैक्स को बढ़ा रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स आपने इंक्रीज़ किया, कॉर्पोरेट टैक्स इंक्रीज़ करने की वजह से ये जो एरो के साइन है इसका मतलब ये नहीं कि डिक्लाइन हो रहा है। डिक्लाइन का मतलब ये कि इसकी वजह से ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये, ऐसा एक पूरा चैनल बना हुआ है। आपने कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाया, कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाने की वजह से जो बिजनेसेस हैं उनके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो गए। प्रॉफिट मार्जिन कम होने की वजह से डेफिनेटली जो उनकी इनकम है वो जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी तो उसकी वजह से वो अपनी प्रोडक्शन भी, जब इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। जब प्रोडक्शन कम हो रही है तो इसका वजह से, इसका मतलब क्या है कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है वो कम हो रही है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में चीज़ों की डिमांड नहीं रहेगी। अगर हम इसको हाउस होल्ड साइड से डिस्कस करते हैं कि अगर टैक्स बढ़ाएँ तो हाउस होल्ड पर उसका क्या इफेक्ट आएगा। आपने टैक्स बढ़ाया, टैक्स भी कौन सा, इनकम वाला, क्योंकि हाउस होल्ड पे इनकम टैक्स लगता है। इनकम टैक्स बढ़ा, इनकम टैक्स के बढ़ने की वजह से जो हाउस होल्ड है उनकी डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी, कम होगी, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम का फार्मूला क्या होता है, क्या उसकी डेफिनेशन क्या है, द इनकम विच वी हैव आफ्टर पेइंग टैक्सेस, और वाई डी इज इक्वल टू वाई माइनस टी, डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू इनकम माइनस टैक्सेस। तो टैक्स बढ़ने की वजह से डिस्पोजेबल इनकम कम होगी। जब आपके पास पैसे कम है तो आप अपनी कंजम्पशन को भी क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, कंजम्पशन कम कर देंगे। जब एक इंडिविजुअल कंजम्पशन कम कर रहा है और इसी तरह बाकी इंडिविजुअल भी कंजम्पशन कम कर रहे हैं तो उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी तो उसकी वजह से जो प्रेशर है प्राइसेस के ऊपर वो भी कम हो जाएगा, और इसकी वजह से आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप टैक्सेस को यूज़ करते हुए इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल
गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी को रेज़ कर दिया, जिसकी वजह से जो फ्यूल एक्सपेंस है, फ्यूल की कास्ट है वो बढ़ गई, क्योंकि फ्यूल हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे। तो आपको फ्यूल की कास्ट बढ़ गई, जिसकी वजह से उसकी प्राइस बढ़ गई। तो कंज्यूमर क्या करेंगे, अब चूँकि ट्रैवलिंग कास्ट बढ़ गई है तो वो उसकी वजह से ट्रैवलिंग कास्ट और अदर एक्सपेंसेस कम कर देंगे। और बिज़नेस फेस हायर ट्रांसपोर्ट कास्ट, बिजनेसेस ज़ाहिर बात है उन्होंने रॉ मटेरियल कहीं से मंगाना था तो उनको भी कास्ट हाई पड़ेगी, जिसकी वजह से वो भी अपनी स्पेंडिंग कम कर देंगे। तो ओवरऑल जो इकानमी के अंदर डिमांड है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। अब इसी में इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन भी है और आप इसे कह सकते हैं लिमिटेशन भी है। अगेन टाइम लैग वाली बात आती है कि ऐसा नहीं है कि आज आपने पॉलिसी लगाई कल रिजल्ट आ गए, इसमें आपको टाइम लगेगा, क्योंकि फ़ौरन से टैक्स बढ़ाने से या उसका इम्पैक्ट नहीं आ जाता, उसमें टाइम लगता है। तो आपको मिनिमम 1 ईयर और 2 ईयर वेट करना पड़ता है कि अगर टैक्स बढ़ाएंगे तो इस पॉलिसी का आपको रिजल्ट मिलेगा। और दूसरी बात अगेन वही जो हमने गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करने वक्त बात की थी, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करेगी, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर रही, तो वो अपना पॉलिटिकल गेन, अपना वोट बैंक खो बैठेगी। तो इसलिए वो कहती है कि हम टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर टैक्स बढ़ाते हैं तो ऐसे वो कोई भी गवर्नमेंट जो टैक्स बढ़ा रही होती है वो पब्लिक में बड़ी अनपॉपुलर होती है। पब्लिक ऐसी गवर्नमेंट को पसंद नहीं करती जो टैक्स बढ़ा रही हो। तो गवर्नमेंट कोशिश यही करती है कि हम टैक्स ना बढ़ाएं। इन्फ्लेशन टाइप अगेन डिपेंड करता है कि इन्फ्लेशन कौन सा वाला टाइप है। अगर तो वो डिमांड पर इन्फ्लेशन है फिर तो ये पॉलिसी इफेक्टिव होगी। अगर कॉस्ट पर इन्फ्लेशन है तो फिर उस केस में इस पॉलिसी का आपको कोई इफेक्ट आएगा नहीं, अगर आएगा भी तो बड़ा मार्जिनल सा इफेक्ट आएगा। फिर फेयरनेस की बात जो आती है तो मस्ट बी केयरफुली डिज़ाइन टू अवॉइड बर्डन ऑन लो इनकम ग्रुप। अब देखें जब टैक्स आप लगाते हैं तो उसकी वजह से जो लो इनकम ग्रुप है वो ज़्यादा अफेक्ट होता है, और जो हाई इनकम ग्रुप होता है, बिजनेसेस हैं, उनके पास तो प्रॉफिट ऑलरेडी इतना होता है तो वो इतने ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते। तो टैक्स लगाते वक्त आपको ये नोट करना होता है कि सोसाइटी के अंदर इससे जो मिडिल क्लास तबका है या जो लोअर मिडिल इनकम वाले हैं कहीं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट तो नहीं होंगे। तो टैक्स की वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप इनकम पे लगा रहे होते हैं, इनकम बढ़ने की वजह से उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है, टैक्स बढ़ने की वजह से उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है, जिसकी वजह से फिर उनकी परचेजिंग पावर कम होती है और वो मिडिल से लोअर जो मिडिल इनकम है उससे वो लोअर मिडिल इनकम यानी कि फिर वो पॉवर्टी लाइन की तरफ चले जाते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जब आप ये टैक्स वाली पॉलिसी अडाप्ट कर रहे हैं तो ये चेक कर लें कि क्या सोसाइटी के ऊपर इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन तो नहीं आ रहा। तो ये हमारा सेकंड मेथड था, सेकंड टूल था फिस्कल पॉलिसी का, जिसको यूज़ करते हुए हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें, सजेशंस भी दें कि कैसे इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है।